ये चड्डे में जा रहा है साले वीडियो में आया यूट्यूब पे। आ जाऊं चड्डा फेमस हो जाएगा। 10 वाला बिस्कुट फेमस हो सकता है जूली चाय वाला फेमस हो सकता है, चड्डे वाला नहीं हो सकता। संडे का दिन है और मुंबई के एक छोटे से कारखाने में सिलाई मशीन की आवाज आज बंद है। 22 मशीनें हैं और 22 ही काम करने वाले, लेकिन आज सब सो रहे हैं क्योंकि यही उनका काम है और यही उनका घर भी। कहाँ से हो? इतना धीरे बोलोगे तो सुनाई देगा। अरे यूपी लखनऊ। कितने टाइम से इधर? तो एक साल हो गया। लेकिन जहां वर्कर्स सो रहे हैं वहां इस कारखाने का सेठ कमरू खेल रहा है क्रिकेट। कमरू सिर्फ 10 साल का था जब घर से भागकर मुंबई आ गया था। खाली जेब लेकिन दिल में सपने भर के। एक बेकरी में काम मिला और वहीं पे एक दिन उसका हाथ जल गया। आगे आगे बस बोले अभी उधर एक कमरे एक नया फिल्टर आया उधर एक ये लाल वाला और उसके आगे से पीछे वो बस बस बस। हाँ एक सीधा साधा लड़का, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, जो अपने बचपन से ही जीतने की आदत डाल चुका है। वाले वीडियो ये जो इधर ओवर ये जो होता है ना साइड वाला ओवरलॉक, तो जब इसमें लगता है ना तो इसमें उठता है फिर वो जम जाता है। मतलब कपड़े का अभी जो रहता है और काश करके ये जो कपड़ा है ना अल्पाइन वाला, इसमें तो कुछ ज्यादा निकलता है। और अभी क्या बारिश भी थी ना, बरसात, तो दीवार तक चिपक गया, वरना बारिश नहीं होती ना तो नहीं चिपकता था, ऐसे ही रहता था। अब इधर से बारिश गिरे या इधर से तो दीवार सील ही जाती है। कैसे इसमें इंटरेस्ट आया भाई? इंटरेस्ट क्या, मेरे को गाँव में पढ़ाई करने का मन ही नहीं था। मैं 5वीं क्लास में एडमिशन कराया था, तो 5वीं तो कर लिया था, लेकिन 6ठी में एडमिशन करा तो मुंबई आ गया। मुंबई भी घर वालों की चॉइस है, पढ़ाई में एकदम 1% भी कम नहीं। बस ये करता था अपना खुद का काम होना चाहिए, मुझे अपना खुद पैसा कमाना है, मेरे को खुद बनना है, दिखाना है, करना है, तो वही सब चलता रहा ना। तो चाचा मुंबई आ रहे थे, तो चाचा के साथ में ही मैं पीछे पीछे भाग गया था। जब इधर आया तो इधर का आने के बाद पता चला तो कुछ अलग ही सिस्टम है पुलिस का, पुलिस शासन का। अभी उम्र भी नहीं हुआ था ना, अपनी 10 साल उम्र था। तो मेरे को चाचा ने बेकरी में लगाया था। अब बेकरी में जब मेरे को लगाया तो बेकरी में मेरे से काम ही नहीं हुआ, मेरा हाथ जल गया था। फिर बेकरी में से मैंने काम छोड़ा, चाचा ने मना किया, तो फिर ओवरलॉक मशीन आता है, साइड ओवरलॉक का, तो मेरे को इसमें लगाया, तो मेरे को धागे डालना नहीं आता। तो जो सेठ था ना, तो मुझसे बोलता था, तो वो बार बार मेरे को बोलता था मैं धागे डालने देती हूँ, तो वो मेरे को वो करता था। तो फिर मैं उसके पास से काम छोड़ दिया। फिर मैं 1 हफ्ते तक 10 दिन तक चाचा के पास रहा। तो फिर मैं उनको बोला मेरे को कोई किसी के पास में काम पे लगा, किसी गुरु के पास। तो जब मेरे को लगाया था, बिजनौर के हैं वो, जिनके पास में लगा, तो मेरे को उधर धीरे धीरे मैं काम सीखता गया। 3 महीना लगा था, तो मैं सिलाई सीख गया था। सिलाई किया मैं 4 साल से। फिर उसके बाद में मैं इंटरेस्ट थोड़ा और लिया मैंने कि कुछ अलग ही करना, तो फिर मैं कटिंग सीख गया। कटिंग किया तो काफ़ी दिन तक कटिंग किया। जब इसमें थोड़ा नॉलेज मिला तो फिर और सोचा मैंने कुछ और आगे करें, तब तक लोग दूसरे के यहाँ करेंगे, कुछ अपना कुछ होना चाहिए। ऐसे करते करते फिर मैंने मार्केट में जाना चालू किया। थोड़ा कटिंग सीखने के बाद मैंने सैंपल बनाए के बाद थोड़ा मार्केट में निकला, सैम्पलिंग किया, तो 2-4 जगह पास हुआ, 2-4 जगह फेल भी हुआ। सब हर इंसान से टकराए तो थोड़ा और जानकारी हुआ सभी लेवल पर। तो फिर
मेरे को 2-4 दिन उन्होंने समझाया, कमर तू अच्छा कमाता है, तेरे को अच्छा नॉलेज भी है, अपना खुद का कर ले, तेरे को हम सपोर्ट करते हैं। तो फिर मैंने अपना किया, तो फिर मैंने 12 मशीन डाला, कुछ उन्हें साथ दिया, कुछ उन्हें नहीं दिया, बीच में लटका दिया। फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारा, चलता रहा। मार्केट के हालात सही नहीं थे, स्टार्टिंग का टाइम, उसमें पैसा कम से कम 5 लाख रुपये चाहिए, कम से कम, क्योंकि आगे से मार्केट में आप माल डालेंगे, उसका ये नहीं पता 30 दिन में पेमेंट आएगा, 45 दिन में, कारीगर को क्या 15 दिन में पेमेंट देगा। अब वो एडजस्टमेंट में करता रहा, होता रहा, मेरे को कोई बेनिफिट नहीं दिखेगा। मेरे को ये कर डाला था, मैं कारखाना बंद कर दूँ, नहीं जमेगा, मैं कटिंग नहीं पूछता, मैं उसमें 40-50 हज़ार रुपये कमाता, 60 भी पहुँच जाते तो 70 भी पहुँच जाते। फिर मैं 2-4 जगह बताया तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मैं कारखाना का काम करूँ, जैसे चल रहा है चलाओ, एकदम इंसान नहीं समझता, थोड़ा वक्त देना। तो फिर मैं पैसे के एडजस्टमेंट करता रहा, घर वालों से ले लेते। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी थोड़ा मार्केट में और अच्छी पहचान हुआ, 1-2 पार्टी मिला मेरे को, एक कम्फर्ट है रवाला साइड, बहुत बड़ा बिजनेस है, उसमें मेरे को कॉम्प्रोमाइज़ किया, मेरे को महीने का 10,000 रुपये देना था। आप कैसे दोगे मेरे को नहीं मालूम, मेरे को 10,000 रुपये। फिर मैं उनको हैंडल किया, फिर अपने कारीगरों को समझाया, कारीगर इकट्ठे किए, पूरी लेबर को इकट्ठा करने के बाद, उन लोग को समझाने के बाद फिर मैंने एक पार्टी और पकड़ा, लगभग मेरे पास 4 पार्टी है, चारों अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अभी किसी का 30 दिन में पेमेंट आता है, किसी का 15 दिन में आता है, तो आज मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है। तो मैं धीरे धीरे आज अपने काम को शुरू ये बहुत मोड़ आते जिंदगी में, मैं खुद भी रोया हूँ, अपने आप को लेकर परेशान रहा, लेकिन अल्लाह ने मेरे को साथ दिया, लड़कों ने भी साथ दिया। एक आदमी गुजराती करके सेव है, उसने मेरे को दोस्त, उसने बोलता था बेटे हिम्मत मत हाथ में तेरे साथ, आज उनका बहुत एहसान है जो मैं आज इस मकाम पर खड़ा हूँ, वरना मेरा यहाँ कोई भी नहीं, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, यूपी 23 जिला में हुआ है। अब यहाँ पे कौन है, मुंबई शहर में अपना काम करना कोई आसान नहीं है, 20 से 25 जन को अपने साथ में लेके चलना, हर 15 दिन में उनको 1-2 लाख रुपए देना, अब एक हफ्ते में मेरे को 70-80 हज़ार रुपये बांटना रहता है, अगले हफ्ते में मेरे को 2-3 लाख रुपये, सब एडजस्टमेंट होता गया, फिर अपनी कहानी चलती रही, मैंने चल रहा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह गाँव में अपना था, जो मैंने बेच बाच के किया था, फिर मैं वापस से खरीद लिया। फिर आप वही लेबर का आज अल्हम्दुलिल्लाह, पहले कारीगरी लाइन पे थे, वो कारीगर कमरुद्दीन कारीगर, ऐसा कारीगर, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो तो कमरुद्दीन से अच्छा है। तो आज थोड़ा लेवल चेंज, इंसान वही है लेकिन लेवल चेंज। आज कोई देखता है तो बोलता है इतनी उम्र में इसका अपना काम है। कितनों को तो जलन भी होती है, कितनों को तो अच्छा भी लगता है ना, हाँ ये कोई तो इंसान सक्सेस हुआ, किसी को तो लगन था काम। अन्य जो मेरे बाप की उम्र से भी ज़्यादा वाले हैं इस लाइन में, वो आज जहाँ के वो वहाँ के नहीं। आज अल्हम्दुलिल्लाह 70 फुट लंबर डाला है, 18 फुट चौड़ा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है, मेरे कारखाने में 20 लाख रुपए का माल अभी टाइम पड़ा रहता है। वो वाली बताओ आप कि जब आप बोले कि 10 साल की उम्र में घर से भाग गए थे, तो चाचा के साथ आ गए थे या ट्रेन में अकेले आ गए थे? नहीं, जब मैं चाचा ट्रेन में बैठे थे ना, तो मैं वही डिब्बे में बैठ गया। चाचा को जब वो स्टेशन पार किए ना, जब उनके पास में आया, अब वो मेरे को भेज भी नहीं सकते, उतार भी नहीं सकते। अच्छा, मतलब समझा नहीं है पूरा ऐसे, मतलब ट्रेन में वो बैठ गए, आप उनको छोड़ने आए थे स्टेशन पे? नहीं, चोरी से उनके पीछे जहाँ ये जाएंगे वहीं नहीं। अच्छा, तो फिर वही डिब्बे में मैं बैठा, जब स्टेशन पे से ट्रेन चली तब मैं उनके पास में गया। तो वो भी वापस नहीं आ सकते, मैं भी नहीं जा सकता, वो भेज नहीं सकते, मैं अकेला पड़ जाता, क्योंकि इतनी कोई उम्र नहीं थी, नॉलेज नहीं थी।
तो फिर घर पे फ़ोन किया उन्होंने, तो बताया ना ऐसा ऐसा ये मेरे साथ आई है। तो पापा बहुत गुस्सा हुआ था। फिर मैं बोला मेरे को पढ़ाई करनी नहीं है। तो फिर अपने मुंबई लेके आए। अच्छा ही नहीं लग रहा था, मतलब इधर आने के बाद कुछ दिन अच्छा लगा। फिर साथ में दोस्त लोग मिले, क्रिकेट खेलने वाले, क्रिकेट खेला। फिर धीरे धीरे इधर हो गया फिर अपना सेटअप। अब जाने में मन ही नहीं करता, अब तो ये भी रहता है बस अपना करते रहो जो चल रहा है। बस लगन नहीं थी किसी का मोहताज भी नहीं, अपना खुद का करो, 10 का करो या 20 का करो, अपना खुद का। आज अलहम्दुलिल्लाह अपना खुद का है। कौन सा कपड़े का मिलता है? जी ये अल्पाइन कपड़ा, ये मैक्सी बना है, ये अपना खुद का बना है। ये लेडीज ये अपना खुद कटिंग करेंगे, खुद से बनाएंगे। कारीगर रहते हैं अपने पास, 20 कारीगर हैं अपने पास। जितना भी ऑर्डर चाहिए अपन ऑर्डर के हिसाब से बनाते हैं। इसका मेकिंग चार्ज 450 रुपये कट टू पैक पूरा। आपका मतलब मेकिंग आता है 450 पूरा सब कुछ कट टू पैक, कपड़ा उपड़ा सब अपना, जो भी मटेरियल खर्चा है सब। और आप सेल करते हो तो कितने में करते हो? सेल 450 रुपये। 450 में आप दे देते हो जी। दूसरे को? उस पर आपका कितना? उस पर अपना बेनिफिट हो जाता है 70 रुपये का, 70 रुपये या 60 रुपये का अपना बेनिफिट रहता है। महीने का 15 से 20 हज़ार 15 से 20 हज़ार पीस निकाल देते हैं। सिर्फ इंडिया में ही सब? नहीं, अपना बाहर कंट्री में भी जाता है, चाइना में जाता है। चाइना में जाता है ये? चाइना में जाता है। इस कितने देर में रेडी हो जाता है टोटल? 5 से 10 मिनट में पूरा? हाँ, ये कटिंग वटिंग करके सब कुछ? सब 10 मिनट में। ये जो ऊपर वाली लेसेस दिखा हुआ पेपर, अभी अपन इसको ये जो लगी है गले के ऊपर, हाँ सब ये इसको अपन कलर करवाएंगे, ड्राइंग करवाएंगे इसको अपन। हाँ, ड्राइंग करवाने के कपड़े की मैचिंग करेंगे। हाँ। कपड़े की मैचिंग के साथ में कलर करवाने के बाद 5 से 10 मिनट में पीस तैयार हो जाता है। ये वाला तो अलग से पट्टा लेके सिलते हैं ना वो वाला? इसको अपन, ये होती है एक लेस। हाँ, लेस। हाँ, तो इसको लेस को कलर करवाएंगे अपन, चॉइस करवाएंगे। उसके हिसाब से फिर ये अपन पीस खड़ा करेंगे। जो भी डिजाइन बनाना है अपने को, ये बनाना है या फिर दूसरा बनाना है, जो भी पार्टी को चाहिए सामने वालों को, अपन वो डिजाइन बना के देंगे। और कितना मिनिमम ऑर्डर अगर कोई चाहे तो? मिनिमम ऑर्डर अपने पास जो आता है, कभी 4000 पीस का आता है, कभी 3000 पीस का आता है। वो सामने वाला जैसा अपने को ऑर्डर देते हैं। अगर छोटा कोई शॉपकीपर है, अगर चाहे कांटेक्ट करना, लेके 50 पीस से लेके 150 तक, 200 तक, जितना भी ले सकते हैं। क्रिकेट आज भी खेल रहे थे ना? हाँ, क्रिकेट का शौक तो बचपन से ही है। पढ़ाई का शौक खाया नहीं था, लेकिन क्रिकेट का शौक बचपन से ही है। मम्मी पापा गांव में यही परेशान हो जाते थे ना, क्रिकेट क्रिकेट, पढ़ाई कुछ नहीं। पढ़ाई को कोई अहमियत ही नहीं दी। लेकिन आज अफसोस करते हैं, हाँ पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा काम किया है तो इसके साथ में थोड़ा पढ़ाई भी करनी चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो किया है, थोड़ा आता है सब कुछ, बिल बनाना, अल्हम्दुलिल्लाह बातचीत करना कैसा होता है, इतना धीरे धीरे सब इंसान सीख जाता है। कटिंग सिखा दिया ना अपने भाई को? मेरा भाई गाड़ी चलाता था, लॉरी होती है ना बड़ी होती है, तो हम लोग निकाले थे गाँव में, न्यू गाड़ी निकाली। तो जब मैं कारखाना डाला तो भाई को बोला, मैं अकेला नहीं संभाल पाता था, तो मैं भाई को बोला मैंने कि गाड़ी बेच दो, मेरे पास में आ जाओ। तो वो मना किया स्टार्टिंग में, फिर पापा ने समझाया, तो फिर आए मेरे पास में। फिर आने के बाद मैंने उनको कटिंग सिखाया। मैंने इतना बाहर का देखूँगा कारखाने का, मैं उनको कटिंग सिखाया। कटिंग सीख गए थे 3 महीने में कटिंग सीख गए। अगला महीना कोई भी पैटर्न ले लो सब दिखा। तो अभी मेरा सब काम जो है सब घूमने वाला, मार्केटिंग वाला काम है। भाई कारखाने में मुझे इतना इंटरेस्ट भी नहीं लगा कटिंग, मुझे अब इतना इंटरेस्ट भी नहीं लगा। मेरे को बाहर से फुर्सत नहीं, इधर से फ़ोन आया तो उधर गया ना, कंपनी सब ऑर्डर लेने जाना पड़ता। अभी मेरे को हफ्ते में 5000 पीस मिनिमम देना है, हर हफ्ते 5000। कभी इधर कभी उसको, कभी ट्रांसपोर्ट के द्वारा ऊपर जाना।
एकदम पूरा अपना मन पैक होके जाता, पूरा पैकिंग के साथ में कट टू पैक। सामने वाले का कोई बोले मेरे लेवल से माल बनाना है तो आप वो भी देते हैं। कोई पार्टी रहती है ना, मैंने सर हम अपना ब्रांड बनाना है, आप बना के दो, तो आप वो भी बना के देते हैं। ठीक है चलेगा, अपने को क्या पैसा मिलना चाहिए, अपना बना हो या दूसरे का बन जाएगा, वो आना चाहिए, तो वो भी बना के देते। काम होना चाहिए। स्टार्टिंग में बहुत तकलीफ हुआ, कुछ समझ में नहीं आया था कुछ बचेगा या नहीं बचेगा, लेकिन आज अलहमदिल्ला अपने को ना 2 लाख की सारा, ना 1 लाख की सारा, ना 50,000 की सारा, लेकिन अलहमदिल्ला अपना ठीक है, कुछ चल रहा है, सब कुछ एकदम ठीक है। कब मिले थे? 10 साल की उम्र से घर से आए थे, उसके बाद घर वालों से कब मिले? मैं 1 साल के बाद गया, गए थे 1 साल के बाद गया था। घर वाले मेरे को पहचान ही नहीं रहे, मैंने कहा मैं इतना बड़ा था, फिर मैं इतना बड़ा हो के जब मैं तो जाहिर सी बात है मम्मी पापा थोड़ा बहुत देखे तो फिर थोड़ा उनको भी अच्छा लगा, हमारा बेटा सियाना हो गया। मैं 1 साल के बाद मतलब 14-15 महीने में गया था स्टार्टिंग में, वो भी मेरे को ज़बरदस्ती बुलाया गया वो घर पर, तो फिर मैं गया, मम्मी हमारे रोने लगी बुलाने के लिए। मैं बोला ठीक है, मुझे इतना दिल करता था ना पैसा कमाने में, बहुत दिल करता था, क्योंकि ज़िंदगी में ऐसे ऐसे माल आते, घर पर ऐसा ऐसा टाइम निकाला, एक टाइम खाने को भी नहीं मिला। पापा हमारे रिक्शा चलाते, रिक्शा था वो चलाते, जो पैरों से चलाते। अभी तो बैटरी वाला आ गया, बैटरी वाला नहीं था, अब उसमें क्या इंसान पेट पालेगा, ना देखेंगे हमारा पढ़ाई का देखेंगे, सब सोच विचार करके तो फिर अपने को बस यही बात बुरी लगती, यानी पढ़ाई करनी है, अब जाना है तो कुछ करके दिखाना। आज अलहमदुलिल्लाह हम ठीक है अपनी जगह पर, हमारे माँ बाप भी खुश हैं, हम भी खुश हैं। दिक्कतें होती हैं ज़िंदगी में, बहुत उतार चढ़ाव होता है। अगली लाइन ऐसी कारीगर को संभालना एक फैमिली के जैसा, फैमिली में जैसे कोई बंदा रोज जाता है ना तो उसको मनाते दर्द क्या हुआ है, ऐसा इधर भी यही सीन रहता है। अब कोई बंदा बोलता है मेरे को नहीं करना, मेरे को नहीं करना, तो उसमें भी थोड़ा अपने को सोच विचार करना पड़ता है। किसी को कारीगर को जो अपने पास लेवल का समझाने वाला है ना, अपनी बात समझते हैं, तो उसके अंदर मैं अपनी करके थोड़ा बातचीत करके मैंने इसको समझाऊँ क्या दिक्कत है, उसको बोला मैं कैसे तो वो सब हल हो जाता है। एक ये भी एक परिवार ही है, सब जुड़ेंगे तो ही काम चलेगा। हम सोचें हाँ मेरा गारमेंट है, मैं सेठ हूँ, तो नहीं, कुछ नहीं, मैं क्या कोई भी सोचेगा तो नहीं होने वाला। लेबर काम करेंगे तो ही इंसान सेठ है, वरना कुछ भी सब बेकार। मेरे हिसाब से तो सब बेकार है, लेबर साथ देगी तो सब गलत चीज़। हाँ तभी इंसान बहुत कर सकता है। अभी मेरे हाथ में लेबर ठीक है, मैं ठीक हूँ तो मेरे पास काम कर रही है, मैं गलत रहूँगा तो कौन करने वाला है? कोई भी नहीं, सगा भाई नहीं काम करने वाला, जो एक माँ की औलाद है वही नहीं काम कर सकती। मैं अगर कुछ गलत करूँगा, पैसा नहीं करूँगा तो कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। सब धीरे धीरे वो भी लोग समझते हैं ना। हाँ कभी जैसे कोई मुश्किल आता है, सामने से पेमेंट नहीं आता 45 दिन के बाद भी, अभी तो थोड़ा इन लोग को भी है ना, हाँ सामने वाले के पास नहीं आया, निकाल लगता है एडजस्ट तो कर लेते हैं, लेकिन खर्चा पानी तो देना चाहिए। वो चाहे उनका पेमेंट आए ना आए, उनका भी फैमिली है पीछे। हाँ उनके भी पीछे फैमिली है, जिम्मेदारी है। अब कोई बोलता है मेरे घर में शादी है, मेरे को एडवांस चाहिए, अब उसकी फैमिली अपनी फैमिली, क्योंकि वो अपने से बोलेगा मेरे पास काम कर रहा है, वो अपनी कहानी मुझे बताएगा, किसी और को नहीं बताएगा। अपने को समझना चाहिए तो उसमें अपनी 20,000 जो भी अपने से हो सकता है अपनी मदद करते हैं। जैसे बहन की शादी है कारीगर, तो अपनी खुशी से जो भी देना चाहते थे तो उसको भी थोड़ा अच्छा लगता है ना, हाँ मेरा सेठ अच्छा है।
लेकिन ये इंसान हर कोई नहीं रखते ये सोच। वो कितने ऐसे हैं, जिंदगी निकल जाती है एक दूसरे के पास में काम कर करके, हमारा लेवल हाई से हाई हो रहा है, एकदम हाई लेवल हो रहा है। हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो कारीगर है वो बेचारा 1000 कमा रहा है, 1200 कमा रहा है, वो उसी में है। और हमारा मिलता हाई पर है, लेवल पर लेवल चेंज हुआ है। तो एक टाइम को घर में उसकी परेशानी होती है, तो अपना भी फर्ज बनता है, आज हम इस मकाम पे हैं जो सामने वाले की मदद कर सकते, तो अपने को करना चाहिए, हर शेड को करना चाहिए। क्योंकि अपन अपना लेवल बहुत चेंज हो गया, आज अपने पास सब कुछ है, लेकिन वो तो बेचारा जहाँ था वहाँ का वहीं है। वो तो अपना पेट ही पाल रहे हैं। अभी कुछ दुख मुसीबत में आ गया, घर की बीमारी में या किसी भी चीज़ कुछ लगेगा तो देना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। तो ये अपनी सोच है, तभी ये सोच रख के आज आगे चलते जा रहे हैं। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं। पहली बार जब गए थे घर पे जी 14-15 महीने बाद पैसे लेके गए थे, पैसे लेके गया 70,000 रुपये। 70,000 लेके गए थे। 11 साल की उम्र, 11 साल ही हुआ ना, 10 साल की 10 साल की उम्र में 1 साल इधर रहा तो 11 साल 70,000 रुपये लेके गया था। उसमें पापा हमारे बहुत खुश हुए, हमारी मम्मी बोले आज मेरा बेटा पैसे भी देख के पढ़ाई नहीं करता है। लेकिन फिर उनको भी समझाया थोड़ा, घर के हालात ऐसे रहते हैं। फिर 2-4 दिन रिश्तेदार भी आए मिलने, कैसे है, बुआ लोग आए खाना, सबको समझाया थोड़ा। सब लोग समझ जाते अपनी अपनी जगह पर आ जाते सब। चलो अच्छे काम पे डर गया तो अच्छी बात है, लेकिन गलत काम कभी नहीं करो। अपने को एक ही शौक है, क्रिकेट का, और कोई शौक नहीं, बस खाली क्रिकेट खेलता हूँ। गाँव में जाऊँगा तो वहाँ भी क्रिकेट खेलूँगा, इधर मुंबई में रहूँगा तो संडे क्रिकेट। बाकी वो कोई शौक ही नहीं है, गुटखा या कुछ नशा वशा कुछ भी नहीं। क्रिकेट खेलता हूँ संडे जैसा टाइम मिला। अब जैसे कोई संडे टाइम ही नहीं रहता, अपने को कुछ इमरजेंसी काम है तो फिर काम देखना जरूरी है, क्योंकि सामने वाले को भी जवाब देना है। कैसे कमाए थे 11 साल की उम्र में? और सिलाई किया था, कुछ हफ्ता 3,000-4,000 का भी निकलता था। ओवर टाइम करते थे काम। अभी क्या सुबह में 10 बजे चालू करते थे, रात को 3:30 बजे तक। तो मेरा जो काम रहता था मुझे इतने लगा था कि मैं सुबह 9 बजे चालू कर देता था, 9 बजे से रात को 12:30 बज जाता था। हफ्ता ज़्यादा से ज़्यादा निकलना चाहिए, महीने में मेरे को 10,000 बचना चाहिए वो टाइम। तो मैं बचाता था, खर्चा थोड़ा कम करता था। होटल का खाना रहता था, सुबह का नाश्ता अपना, वो टाइम का हलवा जो ना, हलवा पराठा 4 रुपये का मिलता। अच्छा, हलवा पराठा मिलता था 3 रुपये का, तो 2 पराठे लेते थे, 4 रुपये का एक हलवा, 10 रुपये में अपना नाश्ता हो गया हलवा पराठा। फिर दोपहर का खाना चाचा के साथ में खाते, उसमें कोई पैसा ही नहीं जाता। दोपहर का, शाम का, बस सुबह में 10 रुपये उठता था और बाकी कोई खर्चे ही नहीं। तो यही करते करते थोड़ा टाइम जाता गया। स्टार्टिंग में काम किया था मैं 1,500 रुपये हफ्ते का, फिर 2,000 हुआ, फिर 2,200 हुआ, फिर 2,500, 2,500 तक, ऐसे ही करते करते 4,000 तक, 4,500। फिर उससे ऊपर नहीं काम किया। फिर जब गांव गया ना, गांव से आने के बाद 5,000, 6,000, 6,500, उससे नीचे का काम ही नहीं करता। 6,000 रुपये और जैसे मालूम नॉलेज होती गई तो 7,000, 8,000, 10,000 का भी काम किया। क्या होगा, अब जितना टाइम दिया इतना ही प्रॉफिट अपने को। अब पूरी चीज़ आप नई चीज़ बनाएंगे तो उसमें थोड़ा टाइम जाएगा, और जब एक ही चीज़ को कंटिन्यू तुम बनाते रहोगे तो हाथ बैठ जाएगा। कोई भी काम दिमाग भी बैठेगा, अपना हाथ भी तेज चलेगा,
तो फिर आज उस टाइम में सिलाई करता था 40,000 45,000 रुपये कमाता सिलाई लाइन में। तो बस ऐसी सोच बढ़ती चली गई ना, इसको छोड़ो उसको पकड़ो, उसको छोड़ो उसको पकड़ो, आज अपना आज मेरे पीछे काम कर रहे हैं। और इन लोग को सिखाने वाला 22 चेले बनाए थे, 22 चेलों को काम सिखाया, उनको भी सिखाया, वो भी सब अपने अपने जगह पे आते, वो सब सिलाई लेंगे। उन्होंने कोई भी बड़ी सोच रखी थी ना, हाँ मेरे को आगे चल के ये बनना है, उनको 5-6 हज़ार रुपये मिले, 7,000 मिले, वो उसमें कुछ नहीं। सबका अपना अपना विचार, अपना को कोई चीज़ से रोजगारी। अब जिनको मैं सिखाया वो भी मेरे पास में काम कर रहे, अब जिनको सिखाया वो दूसरे कारखाने में काम कर रहे। मशीन कितनी पड़ जाती है? ये 15,500 की दिया, 15,500 की लिया था मैंने। इंडियन कंपनी है कि बाहर की? ये बाहर कंपनी, कहाँ? जापान जापान कंपनी। इंडिया में ये भिवंडी में मार्केट है इसकी, गडाउन है बहुत बड़े बड़े, कंटेनर आते हैं उधर बाहर कंट्री से, तो उधर से अपने को देख के लाना पड़ता है। अभी तो फिलहाल सब जगह वो मशीनों की दुकान खोल के बैठ गए मेरे ख्याल से, लेकिन जो बंदा उधर है ना वो पूरा होलसेलर है, इकट्ठा सामान लोगे तो थोड़ा सस्ता पड़ेगा। तो ना तो ये मशीन 22,000 20,000 का। यही वाली मशीन से स्टार्ट किया था आपने कि चेंज किया? मैं यही मशीन से स्टार्ट किया। नहीं, जिस टाइम मैं सिलाई करता था तो वो काली मंडी आती थी, काली जो हाथ से चलाते थे। अच्छा, जो घरों में हाथ से जो घरों में चलाते थे उससे एक मॉडल ऊँचा आता था, पैरों से चलाने वाला, तो मैं पैरों से चलाता। जो अपने साइड छोटे शहरों में रहते हैं, अपनी साइड में, अपना गाँव साइड में चलती है ना, तो टाइम में पैरों से चलाता था। फिर इधर मालूम पड़ा मेरे से मोटर चलती नहीं, फिर धीरे धीरे जो रोकने वाली आती है ना, चक्का मशीन का रोकने वाली, तो उसको चलाता था। फिर आदत बन गई, फिर अब वो जलती नहीं है, फिर अपना यही मशीन। ये इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है? हाँ, कितने मशीन है मेरे पास इधर 15 मशीन इधर है, 5 मशीन मेरा नीचे रखा है। और बाहर भी माल देता हूँ बनाने के लिए, मेकिंग पे जैसे लेके जाते हैं, मेरे को माल दे दो बनाने के लिए, कट टू कटा हुआ माल दे दो, वो भी चलता है। किसी का कुछ भला रहे तो दो। तो मार्केट में खड़ा होना कोई आसान बात नहीं। इधर कहीं भी हम जाएंगे, अपना सैंपल दिखाएंगे, कौन भरोसा करेगा आज की तारीख में? कोई नहीं। एक जवान ऐसी चीज़ रहती है वो सब करवाती। अभी वसई कितना लंबा है यहाँ से, नकल वसई है। अच्छा आदमी मिला, बहुत अच्छा आदमी, उन्होंने मेरे को समझाया भी। हर स्टार्टिंग में मेरे को 7 लाख का माल दिया एक जगह। उन्होंने दिया, फिर एकदम से वो बोले किसके थ्रू आए, तो कैसे मेरे से मिले, नंबर कहाँ से आया, तो बताया एक सुलेमान भाई करके हैं, मस्जिद अंदर रहते हैं। उनसे मैं पाउच लेता हूँ, पाउच थैली आती है ना, हैंडल थैली पाउच, जिसमें 20 पैक होता है। अभी जो नहीं, ये वाली नहीं, वो हैंडल थैली आती है टांगने वाली। अच्छा, हाँ, तो वो पाउच आता है मेरा। तो उन्होंने बोला ये, मैं उनको बोला था नहीं सुलेमान भाई काम रहेगा तो बताओ किसी के पास। तो उन्होंने वो सागर भाई का नंबर दिया, तो सागर भाई वसई में। तो फिर मैंने उनसे बात किया, तो उन्होंने मेरे को अपना लोकेशन भेजा। उनके ऑफिस में गया, सैंपल डाला, सैंपल पास हो गया, रेट का भी बात हो गया, रेट भी सब ओके हो गया। स्टार्टिंग में 7 लाख रुपये का। एक हफ्ते बाद गया ना तो बनाया। आपका फैमिली का कोई मोल नहीं रहता, 45 दिन 60 दिन तो रहता है। ये जो कपड़े का सीन रहता है, पहले 90 दिन में आता था कपड़े का पेमेंट, आज 45 दिन में देना रहता है कपड़े। ये GST भी इतना लागू करते हैं। अभी इतने कारखाने इधर भी खोले हैं, पूरी जल्दी सब कुछ कमाने वाला है।
कितनों के हाथ में पार्टी नहीं है, एक दूसरे के कारखाने से लेके माल बनाते हैं। काम होना चाहिए, काम चलता है तो सही है। अपने हाथ में है। मम्मी पापा को भी लगता है सब भाभी है, भाई है। भाई जो लॉरी वाले भाई थे वो एक हाँ लोरी वाले भाई, वो गार्डन में आके मैच खेलते हैं। मैच कैसे होता है, कुछ उनका लोरी दिखवा दिया था, कटिंग सिखा दिया। सही है अपना दोनों भाई। बाहर वाला अभी कोई बाहर वाले कटिंग मास्टर को रखेंगे तो 40-50 हज़ार रुपये जाएगा, यानी मुझे जाना ही जाना है। अभी मेरे कारखाने का भाड़ा 38,000 है, 38,000 भाड़ा प्लस और भी लड़के रहते काम करने वाले, महीने की सैलरी वाले, किसी को 20,000 सैलरी है। तो अब 3 लेडीज आती हैं, उनको तो 10,000 सैलरी है, तो 1-1.5 लाख रुपये मेरा महीने का जाए, ये जाता है ऊपर का खर्चा। 10 से 15,000 लाइट बिल भी आता है। तो सब एडजस्टमेंट करने के बाद अपने को बच जाता है, प्रॉफिट दिखता है। अब वो प्रॉफिट जो दिखता है वो अपने को 2-4 दिन पास हो जाएगा, उसमें दिखता है हाँ ये बिल मेरा उधर पड़ा है तो वो मेरा अपना है। एक बिल आएगा तो लेकर का खर्चा निकल जाएगा, एक बिल आएगा तो अपना फोन कर निकल जाएगा। सब एडजस्टमेंट हो जाता है। स्टार्टिंग में दिक्कतें रहती हैं, जो स्टार्टिंग में संभाल के ले गया तो वो कामयाब है। 6 महीने स्टार्टिंग में संभाल लो, 1 साल तो सब सक्सेसफुल हो जाएगा। और वो उसी में जुड़ गया तो नहीं होता। एक बारी कटिंग करते हैं तो कितने पीस का करते हैं? इसमें कपड़े के हिसाब से होता है, इसमें 90 पीस का भी होता है, 120 पीस का भी होता है, 150 पीस का भी होता है। अभी जो ये है 85 पीस का।